हेलो गाइस, सभी को जय श्री राम। बात करेंगे आज के एनएचएम जीएनएम की जो भर्ती है एनएम की। उसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक तो डाउट है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो वो तो बता देता हूँ। देखो, एक कटिंग है अखबार की जो मैंने डाल रखी है टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम का लिंक और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दोनों जो है या तो कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएंगे या फिर आपको उसमें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, दोनों कर लेना। दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप का ये फायदा है कि आप वहां पे अपने डाउट है वो पूछ सकते हैं। अब बात करें कि जो उनमें क्या मिलेगा, तो उस उपहार की कटिंग में ये चीज है कि जो आपका ऑनलाइन आवेदन करा रहे थे अभी तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो अब ऑनलाइन नहीं होकर वापस ऑफलाइन ही होगा आपका, क्योंकि ये चर्चाएं चल रही थी और मैंने इस पे पहले भी कहा था कि ऑनलाइन कराना मुश्किल है। ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन में होगा, तो ऑफलाइन ही हो रहा है। वही चीज है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, एक तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सबका वही होता है, अलग से कुछ नहीं चाहिए होता। जैसे ये मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा सारी चीजें। अब आपको अलग से क्या लाना है वो बता देता हूँ मैं आपको, जो आपके जीएनएम के लिए जरूरी है। वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट है वो बताऊंगा मैं एक एक, और वैसे मैं एक एक बता देता हूँ अलग अलग। शायद वो कॉपी वहां पड़ी है, एक सेकंड रुकना। सोहन जी, कॉपी में ले आया। देखो, इसमें और कुछ नहीं है, ये जो सारे डॉक्यूमेंट है जो मैंने लिख रखे हैं उसकी पीडीएफ टेलीग्राम में डाल रखी है मैंने। टेंशन नहीं लेना, टेलीग्राम में है और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मांग भी सकते हो, मिल जाएगी। 2 पेज है ये, दोनों पेज में सारा कुछ लिखा है, आपके सारे सवालों के जवाब भी इसमें लिखे। ओके। तो अब बात करें कि अलग से क्या ले जाना है, तो जैसे आपका एक तो हो गया जीएनएम का सर्टिफिकेट। जैसे ही आपने जीएनएम किया है या एनएम किया है, और मतलब आपने 2 साल का कोर्स किया है, 18 महीने का किया है, या आपने 3 साल का किया है, या बीएससी नर्सिंग किया है, जो भी आपने किया है, जो कोर्सेज होते हैं बीएससी नर्सिंग वगैरह आपने किया है, तो उन कोर्सेज की तीनों ईयर की मार्कशीट चाहिएगी आपकी। और प्लस में आपका जो लास्ट में डिग्री आता है वो चाहिएगी। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, आज एक डाउट आया था मेरे पास कि अगर किसी की डिग्री नहीं है तो वो क्या करे। तो पहली बात तो वो अपने कॉलेज से संपर्क करे और डिग्री ले ले, सीधी बात है। में भी फिर भी नहीं है तो आप ऑफलाइन आवे हो रहा है, तो वहां पे आप एक शपथ पत्र ले जा सकते हैं कि जैसे ही मैं कुछ दिन में जमा करवा दूंगा, मतलब जैसे ही हम एफिडेविट लगवाते हैं कि अभी मेरा नहीं आया है, मैं आगे जमा करवा दूंगा। ठीक है। तो जो भी आपने इशू नहीं किया है, आ गया है, आपने इशू नहीं करवाया कॉलेज से, वो अलग बात है। जो भी हो, जो भी आपका डाउट हो कि इसमें ये मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास मार्कशीट है। अब मार्कशीट नहीं है उसका भी एक सॉल्यूशन होता है, प्रपत्र भरना होता है। अगर किसी को वो दिक्कत है तो वो भी पूछ सकता है। तो डिग्री वगैरह हो जानी चाहिए आपकी क्लियर, जो भी है पहले से। तो अब मेरे कहने की बात ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो मेन डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपको। चलो, इससे नहीं इससे बताता हूँ। भारतीय पोस्टल ऑर्डर होता है, तो 100 रुपये का वो लगता है। सिक्योरिटी फॉर्म जो आपका उस टाइम भरा जाता है डीवी के टाइम, वो लगेगा। और 10वीं 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और जो भी आपके सर्टिफिकेट लगते हैं। अब मैंने जेआरए का डाला है इसमें, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट का। तो ये मत सोचना इसमें जूनियर अकाउंटेंट का है, जो वही है, बस सेम चीज है। बस इसमें जूनियर अकाउंटेंट में एक चीज अलग से लिखी है, वो है आरएससीआईटी का डिप्लोमा। ओके। और जो अपना ग्रेजुएशन मांगते हैं वो इसमें, तो वो आपको ग्रेजुएशन तो आपकी जैसे बीएससी नर्सिंग है तो आप वो दे रहे हो, और आज आरएससीआईटी आपको देना नहीं है। आपके पास जो कोर्सेज हैं जिनका मांग रखा है वही लेना है आपको। शैक्षणिक क्वालिफिकेशन इतने तो आप समझदार हैं यार, मेरे बताने की थोड़ी जरूरत है। अन्य शैक्षणिक योग्यता आपके पास है तो आप दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं होता, आपको पता है। प्रपत्र 3 जो इसमें दिया गया है, एक वही प्रपत्र है जो मैं बता रहा था। अगर किसी के पास अंक तालिका भी नहीं है ना, तो वो प्रपत्र 3 भरना होता है। और इसके फॉर्मेट अगर किसी को चाहिए तो टेलीग्राम पे उपलब्ध है, जैसे सिक्योरिटी फॉर्म कैसे भरना है उसका फॉर्म जो है वो भराया आपको मिल जाएगा वहां पे टेलीग्राम पे। एक डिजिटल मूल निवास हो गया। अब डिजिटल मूल निवास में दिक्कत ये आ रही है, कोई पूछता है सर मेरा 2012 का है, 13 का है, 15 का है। तो देखो, मैटर ये नहीं करता कि मूल निवास में, जैसे किसी ने मुझे बताया कि सर मूल निवास भी 1-2 साल पुराना है तो उसके साथ भी एफिडेविट लगे, ऐसा नहीं है। मूल निवास डिजिटल होना चाहिए, बस फोटो वाला, और कोई दिक्कत नहीं है। और कास्ट सर्टिफिकेट देखो ऐसा है, कास्ट सर्टिफिकेट का सिस्टम सबसे ज्यादा है, मैंने बहुत बता दिया है कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। कास्ट सर्टिफिकेट आपका 3 साल तक वैलिड किया जाएगा। और जनरल को तो वैसे भी कोई समस्या नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों, ओबीसी वालों, इनको समस्या आती है। तो ये समस्या आपकी इतनी सी है कि अगर आपका जो आवेदन तारीख है उससे पहले 1 साल का है, अगर आपके पास है तो वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले का 2 साल पहले और का आप चला सकते हैं विद एफिडेविट। नया बनवा रखा है किसी ने तो वो भी विद एफिडेविट चल जाएगा। टोटल वैलिड हो जाएगा 3 साल तक का पुराना,
और नया तो वैसे वैलिड होना ही है अगर आप एफिडेविट लगवा दोगे तो। ओल्ड डॉक्यूमेंट आपके लगभग लगभग जो है वो आपके जैसे डेट आपको दी गई थी कि इतनी डेट से पूर्व के आपके होने चाहिए वो होने चाहिए, ये एक पॉइंट लिखा है इसमें। तो ये जेआरए के लिए मैंने इसमें डेट लिखी है, वो आपके लिए लागू नहीं होती, आपकी डेट अलग है, वो डेट याद रखना जो भी डेट है आपकी। कास्ट सर्टिफिकेट है जो है वो महिलाओं के लिए दिक्कत आती है किसके नाम पर बनवाया जाए, पिता के नाम पर, ये चीज ध्यान रखना। और राजपत्रित अधिकारी से 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होंगे, याद रखना 6 मंथ से पुराने ना हो। राजपत्रित अधिकारी जैसे आप किसी बड़े अधिकारी से बनवाते हैं तो वो हो जाएगा। और सरकारी कर्मचारी उसमें 2 चाहिए होंगे सर्टिफिकेट, याद रखना। और जो मैंने एक पोस्टल ऑर्डर बताया था उसकी एक कॉपी और ले जानी है साथ में, ये भी याद रखना। पीडीएफ देख लेना भैया, क्योंकि मुझसे हो सकता है एक आध चीज छूट जाए, लेकिन आपसे नहीं छूटनी चाहिए। पीडीएफ ध्यान से देख लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हैं, वो भी जरूर करना है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र एक लगेगा आपका शैक्षणिक संस्थान से। अब एक भाई पूछ रहा था कि शैक्षणिक संस्थान ने दे दिया, जैसे मैंने उन्हें कहा कि लास्ट आपने जहां से अपनी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट की है वो संस्थान आपको एक सर्टिफिकेट देगा, अब करेक्टर सर्टिफिकेट देगा। अब एक भाई ने पूछा कि सर मेरा 1-2 साल पुराना हो गया, तो उसमें पुराना नया कुछ नहीं होता, वो लास्ट बार वही मिलता है, बस वो चलेगा। आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड पैन कार्ड आप कुछ भी ले जा सकते हैं, एक फोटो होनी चाहिए उसमें, जैसे आधार कार्ड में फोटो होती है पैन कार्ड में भी होती है। आवेदन पैन कार्ड बढ़िया रहता है क्योंकि पैन कार्ड में सिग्नेचर वगैरह सिस्टम सारा होता है, पैन कार्ड वैसे वैलिड वैलिड होता है। और वैसे अलग अलग चीज होती है, पासपोर्ट भी होता है, पहचान पत्र भी होता है, वो अलग अलग चीज है। मैरिज प्रमाण पत्र, अगर आप मैरिड हैं तो 2 से अधिक बच्चों का प्रमाण पत्र भी आपको, वो एफिडेविट भी आपको देना होगा अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं। और आपने दहेज नहीं लेने का, ये तीनों शादी वालों के लिए है मैरिज सर्टिफिकेट, 2 से अधिक बच्चों का और दहेज नहीं लेने का, जो मैरिड है। और कुंवारों का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, ऐसे ही जाना भाई। आवेदन पत्र में अगर वार्षिक आय 2.5 लाख से कम भरी होती है, जैसे कोई फीस में छूट लेने के लिए आय कम भरवाई जाती है, तो आय प्रमाण पत्र आपको देना होता है। वो आय प्रमाण पत्र अगर गलती से किसी से भरा गया है, मित्र से, या आपने किसके लालच में भरवा दिया हो, तो आप उसको एक गलती का एफिडेविट लगवा के सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से अधिक बच्चों का दहेज, ये बता दिया मैंने, ठीक है। और विधवा तलाकशुदा का जो विधवा के लिए तो मैं मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया पति की, और विधवा प्रत्यक्षता का एक वो प्रमाण पत्र, तलाकशुदा का मैरिज सर्टिफिकेट प्लस में डाइवोर्स सर्टिफिकेट, और पुनर्विवाह न करने का एक एफिडेविट लगेगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए पीपीओ लगता है, उत्कृष्ट खिलाड़ी या विकलांग हो तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र लगेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप एनओसी लगेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपीज लगेगी, एडमिट कार्ड जो आपको एसएस वगैरह पे मिल जाते हैं, और पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट, ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम देने होते हैं। किसी किसी में भर्ती में मांगते हैं, किसी में नहीं मांगते, पर पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट लगभग हर भर्ती में मांगा जाता है। तो आपका तो हेल्थ वैसे भी हेल्थ वाले ही हो, सीएचओ वाले। और कट ऑफ का देखो, एक चीज है, कट ऑफ में ये दिक्कत आ रही है कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, तो इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, सीएचओ को भी बना दिया है, और इसका जीएनएम एएनएम दोनों का बना दिया एक साथ है, और सीएचओ का अलग है। दोनों वीडियो आपको जो लास्ट में वीडियो खत्म होगा उसमें भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और चैनल खोल के तो आप देख ही सकते हैं, वो आपकी मर्जी है देखना चाहो तो। पर एक सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो। बस इतना ही कहना चाहूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आराम से पूछना, ग्रुप रहा, सब कुछ रहा, हम आपके लिए तैयार हैं 24/7 आवर। ठीक है, रात को 2 बजे भी मैसेज करोगे तो आपका रिप्लाई जाएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ रहा नहीं। एक ऑनलाइन का मैंने बता दिया, ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन जाके दे देना। और मेरा परिचय मैंने स्टार्ट में नहीं करवाया था, एंड में कोई वीडियो देख रहा है तो करा देता हूँ। मैंने अपना बीएससी बीएड किया है राजस्थान से, ठीक है। तो नर्सिंग प्लेटफॉर्म से मेरा वैसे कोई संबंध नहीं है, मैं नॉन मेडिकल से हूँ क्योंकि मैथ से था। और जो अपना इस भर्ती से अपना यही संबंध है कि अपन यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कट ऑफ वगैरह 2021 से मैं बता रहा हूँ, तो कुछ आइडिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।